हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल यूके ट्रिपल एससी के द्वारा मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो अभी भी कुछ कैंडिडेट के मन में इस बात को लेकर डाउट है कि जब इस भर्ती में 272 सीटें थी तो 247 कैंडिडेट का सिलेक्शन क्यों हुआ, जबकि 272 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना था, यानी कि अभी भी 25 सीटें बाकी है। तो आज की वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या सीटों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, क्या सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की जा सकती है, क्या वेटिंग लिस्ट भी जारी की जा सकती है। तो आज की वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आप अपनी मोबाइल फोन के डिस्प्ले पर देख सकते हैं। हमने यहाँ पे एक छोटा सा रेड मार्क किया हुआ है। आयोग ने इस विज्ञप्ति में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है लास्ट में कि मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार विभाग पद कोड 315/647/44/2022 के कुल विज्ञप्ति 272 पदों के सापेक्ष लिखित एवं शारीरिक नापजोक दक्षता में अर्ह अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन के उपरांत सहिष्णुता क्रमांक में चयन संस्तुति विभाग को प्रेषित किए जाने हेतु बंदित सहिष्णुता सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। यानी कि 272 पदों के सापेक्ष आपकी ये फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका रिजल्ट था और हमने यहाँ पे लास्ट के पेज से स्क्रीनशॉट लेकर ऐड किया है। तो यानी कि 247 अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। ये पेज आपका लास्ट है 8 पेज 8। तो 247 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होने के बाद 25 सीटें जो बची हुई है, तो उनके बारे में अभी भी कैंडिडेट को डाउट है कि ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसके कुछ रीजंस हैं या कुछ कंडीशनल रीजन हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम में अक्सर होता है इस प्रकार से। तो जैसा पहला हो सकता है आपका सेकंड मेरिट लिस्ट, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आयोग के द्वारा सेकंड मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी जाती है। जब जैसे कि अभी एलटी के केस में हुआ, एलटी के केस में क्या हुआ था कि 1000 पदों पर 1000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां होनी थी, जिसमें 590 कैंडिडेट सेलेक्ट भी हुए थे और उनको नियुक्ति पत्र भी दे दिए गए थे। अब जो बाकी बचे कैंडिडेट हैं उनके लिए अब फाइनल मेरिट को संशोधित करके नई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिससे जो अभी अभ्यर्थी बचे हुए हैं उनको सिलेक्शन दिया जा सके। तो ऐसी कंडीशन में कुछ अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे और कुछ अभ्यर्थी उससे बाहर भी हो जाएंगे, क्योंकि उसमें एक पर्सन के उत्तर को बदला जाना है। तो ऐसा कई बार हो जाता है कि मतलब आयोग सेकंड मेरिट लिस्ट भी जारी कर सकता है। ये कंडीशनल बातें हम कंडीशंस के आधार पर कह रहे हैं। हालांकि आयोग ने विज्ञप्ति में इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। एलटी के केस में ऐसा हुआ है, वहां पे पर्सन की संख्या को लेकर हुआ था। यहाँ पे अगर कुछ ऐसी कंडीशन बनती है कि आयोग इसकी सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दे, तो वो कंडीशन अलग हो सकती है। और हो सकता है कि आयोग उसके बारे में संवाद जारी करे, या अभी विज्ञप्ति में तो संवाद के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन आयोग को इस प्रकार से जानकारी देनी चाहिए कि क्या रीजंस है उसके बारे में। तो अभी जो दूसरा सेकंड पॉइंट है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, देखो नोटिफिकेशन में आयोग हर नोटिफिकेशन में अपनी बात लिखता है कि नंबर ऑफ सीट्स में भी इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी कि सीटों की संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है। हमने यहाँ पे उसका भी एक स्क्रीनशॉट लेकर ऐड किया हुआ है। यहाँ पे आप 26 नंबर सीरियल क्रमांक पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है विज्ञप्ति द्वारा प्रारंभ की गई चयन प्रक्रिया में पदों की संख्या आवश्यकता के अनुरूप घटाई या बढ़ाई जा सकती है। देखिए अगर कोई कंडीशनल बात ऐसी बनती है, ठीक है, कि कोई भी आयोग के द्वारा पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आयोग ने विज्ञप्ति में स्पष्ट तौर पर पहले ही ये बात ओपन कर दिया है कि आवश्यकता अनुरूप पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, तो ये भी कंडीशन बन सकती है। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन हो सकती है वेटिंग लिस्ट। हो सकता है कि आयोग इसकी सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी करे, जिसमें फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो और फिर से 25 जो सीटें बची है उनका सेलेक्ट उन सीटों पर कैंडिडेट का सिलेक्शन लिया जा सके, यानी कि जो 25 सीटें बची है उनकी उसी प्रकार से प्रक्रिया चले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, उसके बाद उनका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाए। इसके साथ साथ दो कंडीशंस और हो सकती है। फोर्थ नंबर पॉइंट पर आप देख सकते हैं एग्जाम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया। आयोग के द्वारा हर एग्जाम में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया दिया जाता है। अगर कैंडिडेट उस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं करते, उससे ऊपर नहीं जाते, तो फिर आयोग को सीटों के सापेक्ष उन्हीं कैंडिडेट का सिलेक्शन करना पड़ता है जो आयोग के द्वारा जारी किए गए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया को क्रॉस कर लेते हैं, उससे ऊपर चले जाते हैं। एक कंडीशंस ऐसी बनती है जब क्या होता है कि जब कैंडिडेट हाईएस्ट मार्क्स नहीं ला पाते, तो फिर आयोग को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया पर ही अपनी मेरिट भी रोकनी पड़ती है, तब मोस्टली सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, मतलब कैंडिडेट अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं और सीटों के सापेक्ष उतने कैंडिडेट नहीं मिल रहे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि जो कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया क्रॉस नहीं करते, तो उनका सिलेक्शन तो ऑटोमेटिक ही रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि आयोग ने स्पष्ट तौर पर पहले लिखा होता है कि इतने मार्क्स तो आपको चाहिए कैटेगरी वाइज लाने के लिए, जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो उनका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया होता है उसको तो क्रॉस करना ही पड़ता है, जो उसको क्रॉस नहीं करता वो तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। तो एक कंडीशन तो ये बनती है।
एक लास्ट कंडीशन जो बन सकती है वो रियर कंडीशन है, 5th पॉइंट पर आप देख सकते हो, रिजेक्शन ड्यूरिंग डीवी। कभी कभी डीवी के दौरान भी कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं। फॉर्म फिल करते समय कुछ और इन्फॉर्मेशन देना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कुछ और इन्फॉर्मेशन का मिलना, यानी कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन का देना, यानी कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन का ही आप फॉर्म फिल करते समय जानकारी दो, उसके बाद आप फॉल्स सर्टिफिकेट प्रस्तुत करो, चाहे वो किसी भी कोई भी आपका सर्टिफिकेट हो, तो यानी कि फॉल्स सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना और फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप फॉर्म फिल करते समय दो। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है, अभ्यर्थी का जो सिलेक्शन होता है वो आयोग निरस्त कर देता है, क्योंकि फॉर्म से मैच, क्योंकि जो आपने फॉर्म में डिटेल भरी है उसी के अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। पर कई कंडीशंस ऐसी बनती है, कभी गलती से अगर आपसे हो जाता है ऐसा, वो बाई चांस ऐसा होता है गलती से अगर हो गया, जैसे डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई लेकिन आपके सारे सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ सेम है, अगर टाइप करते हो कुछ है तो वो कंडीशंस में आपका चल जाता है। लेकिन जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आप आरक्षण की मांग कर रहे हो गलत फॉल्स इन्फॉर्मेशन देकर, आप किसी और कैटेगरी से मतलब फॉल्स इन्फॉर्मेशन देकर अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो, या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जो फॉल्स कैटेगरी में आते हैं, जो करप्टेड कैटेगरी में आते हैं, तो उसके आधार पर भी आयोग आपकी जांच इंस्पेक्शन करने के बाद आपका जो सिलेक्शन है वो निरस्त कर देता है। तो ये कंडीशन भी बनती है, हालांकि एक रेयर कंडीशन है लेकिन ऐसा होता है। तो इस प्रकार के कुछ रीजंस हो सकते हैं, ये कंडीशनल बातें हैं हमने जो आपके साथ शेयर किया। तो कुछ ऐसे रीजंस हो जाते हैं किसी भी भर्ती में लेकर, जब इस प्रकार की प्रॉब्लम, इस प्रकार की बात सामने आती है। तो आई होप इस वीडियो से आपको जानकारी मिल गई होगी। तो ये थी इस वीडियो में कुछ जानकारी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।